अस्सलाम वालेकुम। ये आजकल के दौर में डैश कैम गाड़ी में लगवाना बहुत ज़रूरी है। ये डैश कैम का पर्पज़ ये होता है कि जब भी आप ट्रिप पे निकलते हैं आपकी सारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, आगे से, पीछे से और अंदर से। ये सारी रिकॉर्ड हो रही होती है। आपको इसमें मेमोरी कार्ड डालना होता है, फिर जितनी मर्ज़ी आप डालें, 64 GB, 128, 256, जितना भी। तो इसका फ़ायदा एक तो ये है कि भाई आप कहीं ट्रिप वगैरह पे जाते हैं तो आपकी एक मेमोरी आपके पास होती है। कोई खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें किसकी गलती है, क्या मसला है, या जो सिचुएशन कोई रोड पे बनी हुई है उस वक्त जब आप गुज़र रहे हैं तो वो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। एक तो आपकी यादगार के तौर पे भी आपके पास सेव रहती हैं अगर आप उसको सेव करना चाहें, और दूसरा अगर कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो ये सेफ्टी के तौर पे आपको बड़ा काम आ सकती है। आपको पता है कि जब बंदा कहीं निकलता है कोई लॉन्ग ट्रिप वगैरह पे, लॉन्ग ड्राइव पे, तो फिर यही चीज़ें होती हैं। खुदा न खास्ता कोई मसला आ जाए, कोई पुलिस केस बन जाए, तो उसमें ये बड़े काम की होती है। आप के ऊपर बड़े बड़े केसेस बनने से यानी आप बच जाते हैं, ठीक है, इस कैमरा एविडेंस की वजह से। तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है, और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि हर बंदे को ये लगानी चाहिए। जिस तरह मैंने इसकी ज़रूरत को थोड़ा देर से महसूस किया है, तो आपको इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि बताना कि आपके नॉलेज में भी होना चाहिए और इसका पर्पज़ और इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। तो अभी ये मैंने लगवाई है और आपको ये दिखाने का मकसद ये है, पर्पज़ ये है कि इसमें बैक भी होती है। अभी ये देखें, जिस तरह बैक साइड पे लग गई है, इससे रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, पिछली, यानी आप चलते जाएंगे और बैक साइड की रिकॉर्डिंग यहाँ से होती जाएगी। और इसको लगाने का भी बड़ा जो है ना वो एक तरीक़ेकार होता है। आपको इलेक्ट्रिशियन के पास जाना पड़ेगा और वो इस तरह, जिस तरह ये कर रहा है, इस तरह बड़े स्मूथ और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको लगा के देगा। और ये तार पीछे से जाके फ्रंट में जाती है, और फ्रंट में जो चार्जर की जगह होती है जहाँ से मोबाइल चार्ज करते हैं, जो चार्जिंग सॉकेट होता है, वहाँ से इसको पावर मिलेगी और ये चलेगी, ठीक है। और ये जो बैक वाली होती है, बैक वाला जो गियर होता है, जो रिवर्स गियर होता है, बैक कैमरा की जो तार है उसके साथ कनेक्ट होती है, ताकि जब आप रिवर्स गियर डालें तो सिर्फ वो शो हो। अगर आपके पास रिवर्स कैमरा नहीं है तो फिर वो भी इसमें ये काम करेगा। आपके कैमरा में आपको नज़र आएगा पीछे से, जब आप रिवर्स गियर लगाएंगे तो उसमें भी आसानी होगी रिवर्स करने में। तो ये सारा जो है ना वो एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन ही कर सकता है। अभी ये उसकी कैमरा है और इसमें ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी इसको ये यहाँ पे लगा के इसको बड़े तरीके से तार को इस तरफ से ले जाएगा, ये पट्टियाँ वट्टियाँ खोल के। ये देखें, ये जो सी पिलर होता है वहाँ से नीचे से ये गुजार के तार, फिर अगली साइड, ये देखें, इसको फिर सही तरीके से बंद भी करवाना है तो यहाँ से लेके जाएगा, ठीक है। और ये अंदर से जो ग्लव बॉक्स होता है वहाँ से जाके फिर जाके कनेक्ट होगी, और जो तार है दूसरी वो रिवर्स वाले गियर में कनेक्ट होगी। तो ये उसका तरीक़ेकार होता है। कुछ लोग ये होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि इसको हमने कनेक्ट किस तरह करना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसका तरीक़ेकार बता दूँ। ये इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट है। ये मैंने रियर व्यू मिरर के पीछे इसलिए लगाई है ताकि मुझे ये रात के टाइम डिस्टर्ब ना करे और इसकी लाइट मेरी आंखों में ना पड़े, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान ये होगा कि जब मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा तो रिवर्स कैमरा जो है वो मैं नहीं देख सकता। तो इस फ़ीचर को मैंने इसलिए कंप्रोमाइज़ किया क्योंकि मुझे इतनी ख़ास उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटी गाड़ी है तो ये आराम से रिवर्स वगैरह हो जाती है, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मेरा हो गया है। तो बहरहाल ये देखें, बड़े स्मार्ट तरीके से इसको हमने लगा दिया है।